Hello viewers, guys. Today we start osmotic pressure, osmosis, diffusion, types of osmosis, मतलब परासरण, विसरण और परासरण के प्रकार। जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में फोर्थ प्रॉपर्टीज थी ऑस्मोटिक प्रेशर, तो उसको मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, टाइप ऑफ ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस क्या है। इसी को हिंदी में बोलते हैं परासरण और डिफ्यूजन को बोलते हैं विसरण। तो सबसे पहले अगर हम परासरण को समझे तो बहुत इजी है, सिंपल वर्ड में अगर इसको देखें तो बोलता है द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। स्पॉन्टेनियस मतलब होता है स्वतः, यानी अपने आप। द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, किसका मॉलिक्यूल्स पास होगा, फ्लो करेगा यानी बहेगा, तो वो है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट ऑफ द सॉल्यूशन आर फ्रॉम ए लेस concentration solution to a more concentration solution, यानी लेस कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से मोर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का स्वतः यानी स्पॉन्टेनियसली फ्लो होना थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये स्पेसिफिक है इसमें, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है। ये जो है टू टाइप्स के होते हैं, एक आर्टिफिशियल भी होता है और आर्टिफिशियल होता है, एक नेचर द्वारा प्रोवाइड्स होते हैं। नेचुरल्स बहुत सारी चीजें, जैसे एग्स, जब हम एग को बॉयल करते हैं तो बॉयल करने के बाद जब उसको हम छीलते हैं तो देखिएगा ऊपर एक लेयर रहता है, थिन लेयर या मेम्ब्रेन होती है, उसी को हम बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक्चुअल में होता क्या है, एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो अपने में से होकर केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को पास होने देता है और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को स्टॉप कर देता है, रोक देता है, तो अपने से पास होने नहीं देता, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो आधा को रोकता है और आधा को पास होने देता है। तो एक्चुअल में ऑस्मोसिस जो परासरण होता है वो क्या है, नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट ऑफ द सॉल्यूशन आर फ्रॉम ए लेस कॉन्सेंट्रेटेड solution to a more concentrated solution through a semi permeable membrane। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा लेस कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से मोर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का पास होना या जाना, वही कहलाता है आपका ऑस्मोसिस। इसको ग्रीक वर्ड में ऑस्मोसिस का वो मीनिंग होता है पुश, मतलब उसको ढकेलना। अगर इसको हम एक छोटा डायग्राम के थ्रू समझना चाहें तो जैसे एक बीकर है, इस बीकर में हमने बीच में उसको बीकर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया और ये जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमने यूज किया। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हम इस सॉल्यूशन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। वन साइड में हमने मोर कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फिलअप किया और सेकेंड पार्ट में हमने जो है वाटर प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूज किया जो वाटर में डिसॉल्व है। तो यहाँ पास ये जो है लेस कॉन्सेंट्रेटेड है और मोर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो कुछ टाइम के बाद अपने आप जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है किसका, आपका डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, वो जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू आपका मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर पास होने लगेगा और बीकर में जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसका लेवल हाई हो जाएगा। तो ये जो है ये एक्सपेरिमेंट जो है आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस को डिनोट कर रहा है, या यही प्रोसेस जो है आपका चल रहा, ये कहलाता है ऑस्मोसिस। इसके बाद सेकेंड इसी में हम बात करते हैं डिफ्यूजन। तो ये भी स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। कौन कौन मिक्स होगा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो होंगे वो मिक्स होंगे टू फॉर्म ए होमोजीनस मिक्सचर्स, और आपस में मिक्स होकर के ये कैसा मिक्सचर क्रिएट करेंगे, होमोजीनस मिक्सचर क्रिएट करेंगे। इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। कई बुक्स में आपको ऐसा भी डेफिनेशन मिलता है डिफ्यूजन का, बोल देता है कि व्हेन द
both solute and solvent molecules can move in opposite direction and that take place higher concentration to lower concentration, high to low की ओर मूव करता है इसमें। अब यहाँ अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझे तो सपोज आपने एक बीकर लिया, बीकर में आपने सबसे पहले नीचे स्टार्टिंग में आपने कॉन्सेंट्रेट कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का हाईली ब्लू या डार्क ब्लू जिसको बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेट कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फिलअप किया और फिर वॉल के थ्रू आप इसमें स्लोली सॉल्वेंट यानी वाटर सॉल्वेंट और डाइल्यूट कॉपर सल्फेट मिक्स कर रहे हैं। तो जब ये आएगा तो यहाँ पर 2 लेयर क्रिएट कर देगा इस बीकर में, 2 अलग डिफरेंट लेयर्स क्रिएट हो जाएंगे और कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली पूरा जो है बीकर्स का जो आपका बीकर में जो सोल्यूशन होगा यूनिफॉर्मली ब्लू कलर सोल्यूशन यानी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हो जाएगा, यूनिफॉर्मली हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट है इसमें Cu2+ चार्ज, SO4 2- चार्ज, ये जो आयंस है ये इजिली वाटर के साथ स्पॉन्टेनियसली जो है डिसॉल्व होंगे और डिसॉल्व हो करके ये होमोजेनियस मिक्सचर्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पास हम क्या देखते हैं, यहाँ पास हम ये देखते हैं कि जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यानी आपका कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन था तो ये जो है इसके पार्टिकल्स जो है मूव करते हैं सॉल्वेंट की ओर। तो यहाँ पर जो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव होगा ये वाटर में डिसॉल्व होंगे और डिसॉल्व होकर के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और ये यूनिफॉर्मली ब्लू कलर सोल्यूशन, यही आपका ऑस्मोसिस। तो इसमें जो आपका डिफरेंस अगर दोनों की बात करें तो मेन डिफरेंस ये हुआ कि आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है बट आपका डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर ऑस्मोसिस प्रोसेस में ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करता है लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन, बट जो आपका डिफ्यूजन प्रोसेस होता है इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट बोथ पार्टिकल्स आर मूविंग टू हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो ये आपके डिफरेंसेस हो गए। अब बात करते हैं टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। तो टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस हैव ओनली 2 टाइप्स, एक्सो मींस आउटर, एंडो मींस इनर। तो आउटर तो यहां सिंपल है, व्हेन द मेम्ब्रेन परमिट द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू कम आउट थ्रू द मेम्ब्रेन। अगर मान लीजिए जो आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये परमिशन अलाउड करता है, किसको परमिशन देता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को टू कम आउट थ्रू द मेम्ब्रेन, कि उस मेम्ब्रेन से वो बाहर चला जाए। तो ऐसे केस में तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कौन होता है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स दैट मींस वाटर। तो वाटर जो है अगर बाहर हो जा रहा है सेल से या जो मेम्ब्रेन है उससे तो वो एक्सो हो गया। एंडो में व्हेन द मेम्ब्रेन परमिट द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू इंटर इनसाइड, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर की ओर यानी अंदर आने के लिए जब इनवाइट करता है या परमिशन देता है कि मेम्ब्रेन के अंदर आ जाए तो वो आपका कहलाता है एंडो। तो एंडो मींस इनर यानी इंटर और एक्सो मींस आउटर यानी बाहर निकलना। अब इसके एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ सकते हैं। सपोज मान लीजिए आपने एग को बॉईल करने के लिए वाटर में रख दिया, तो जब आप वाटर में रखते हो तो वाटर इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड बट द egg solution यानी inside the egg solution are highly concentrated. So when the water move inside the egg then egg is swell. अगर वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो एग यानी अंडे के अंदर जब जाता है तो वहां पर जब जाएगा तो एग क्या हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है यानी अंडा जो है वो फूल जाता है, उसका साइज बड़ा हो जाता है। तो ये आपका किसका एग्जांपल हो रहा है, ये एग्जांपल हो रहा है आपका एंडो ऑस्मोसिस, इनर साइड में जा रहा। और ये एंडो ऑस्मोसिस का एग्जांपल हो गया। एक्सो ऑस्मोसिस का एग्जांपल कॉन्सेंट्रेटेड जो आपका सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड यानी सिंपल जिसको सॉल्ट बोल सकते हैं। तो सॉल्ट में अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन लिए और इसमें अगर आपने क्या किया, एग को डाल दिया कुछ टाइम के लिए, तो एग में क्या हो जाएगा, स्वेलिंग आएगी। तो स्वेलिंग आएगी तो यहाँ पर इनर साइड में एक लेयर क्रिएट होता है और ये जो है जो आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होंगे वो
आउटर साइड यानी बाहर की ओर मूव करने लगेंगे। सो द मेम्ब्रेन परमिट द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू कम आउट, और ऐसे केस में एक जो है वो आपका सिकुड़ जाएगा और इसमें जो श्रिंक सिकुड़ जाएगा। तो ये एग्जांपल हो गया आपका किसका, एक्सो का, और ये फर्स्ट वाला एग्जांपल हो गया आपका एंडो ऑस्मोसिस का। नेक्स्ट आपका इसी में आता है ऑस्मोसिस प्रेशर, द मिनिमम प्रेशर दैट हैज टू अप्लाई। देखिए ऑस्मोसिस प्रेशर का या परासरण दाब का, तो जब यहाँ प्रेशर से क्रिएटेड है तो इसकी कई डेफिनेशन होती है। वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग भी इसकी डेफिनेशन बनती है, हाइड्रोस्टैटिक्स के अकॉर्डिंग भी डेफिनेशन बनती है। ये जो डेफिनेशन बता रहा हूँ ये बहुत ईजी है, और आगे जब हम एक मेथड पढ़ेंगे बर्कले हार्टले मेथड्स, उसमें ये काम आएगा। तो हम इस डेफिनेशन को लेके चलते हैं। द मिनिमम प्रेशर दैट हैज टू अप्लाई ऑन द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब साफ साफ है कि कोई भी मिनिमम प्रेशर जो किसी सॉल्यूशन पर अप्लाइड करने पर प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की एंट्री को क्या कर दे, प्रिवेंट कर दे, रोक दे, थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आपका लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन मूव कर रहे थे, वो उनका मूवमेंट यानी उनका जो फ्लोटेशन है वो स्टॉप हो जाता है। तो उस मिनिमम प्रेशर को ही हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस प्रेशर बोलते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन है। अगर हम समझना चाहें तो जैसे हमने ये आपके 2 बीकर्स लिया, एक में इसको जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू दोनों भी सोल्यूशन को सेपरेट किया, ये आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गया। अब एक साइड में कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, दूसरे में आपका वाटर प्लस डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। हमने यहाँ पास एक पिस्टन के थ्रू इस पर एक्सेस प्रेशर अप्लाइड किया। जब हम प्रेशर अप्लाई नहीं किए थे तब की कंडीशन में क्या था, तो ऐसे कंडीशन में जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे वो आपका लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मूव कर रहे थे, ठीक है। और जब हमने प्रेशर अप्लाई किया या प्रेशर उसमें लगाया तो जो मिनिमम प्रेशर पर ये क्या हो जाए, इसका जो मोशन है यानी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स वो प्रिवेंट यानी रुक जाए, वहीं स्टॉप हो जाए यानी मूव करना बंद कर दे। तो उस मिनिमम प्रेशर को ही हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, पाई से डिनोट करते हैं ऑस्मोसिस प्रेशर। अब यहाँ एक वर्ड आ रहा बार बार, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो एक्चुअल में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मैंने बताया कि एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो अपने अंदर से या अपने से होकर क्या करता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ओनली पास होने देता है, बट जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक कर देता है यानी रोक देता है। तो ऐसे मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हैव 2 टाइप्स। फर्स्ट आर आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको लेबोरेटरी में मैन मेड होता है यानी लेबोरेटरी में जिसको हम केमिकल्स के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। और एक सबसे आपका अभी बहुत ही फेमस और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जिसको हम बोलते हैं कॉपर फेरोसाइनेट। तो ये बनता कैसे है, तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय या मेड बाय कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड पोटेशियम फेरोसाइनेट। इसको हम रिएक्ट कराते हैं और जब रिएक्शन होता है तो ये आपका कॉपर फेरोसाइनेट बनता है, प्लस जो है आपका पोटेशियम सल्फेट, कॉपर फेरोसाइनेट, और ये आपका कॉपर सल्फेट पोटेशियम सल्फेट बनाएगा। तो ये आपका आर्टिफिशियल होता है। एक आपका होता है नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये जो है आपका वेजिटेबल्स मेम्ब्रेन या एनिमल्स मेम्ब्रेन जो होते हैं इनको हम आपका नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है मतलब इसका फंक्शन सेम रहेगा, मीन्स सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ये पास आउट होने देगा, बट जो है सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को स्टॉप कर देगा। सो बीच
membrane are obtained by nature, like vegetables membrane, animals membrane. So obtained by nature, which are found in the under the outer skin of the animals. जो animals का outer skin होता है उसके अंडर ये पाए जाते हैं. So it is found the outer skin of the animals and plants like pig bladder, goat bladder, etc. And the parchment of plants are also called natural semi-permeable membrane. Measurement process या measuring process of osmotic pressure. ऑस्मोसिस प्रेशर की बात करें तो इसमें है तो बहुत सारे मेथड, बट जो सबसे सुटेबल या जिसको बोलते हैं सबसे इजी मेथड जो होता है जिससे हम रिजल्ट जो है इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसमें हमको बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो इस मेथड को हम बोलते हैं बर्कले हार्टले मेथड्स. दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द अप्लाइंग प्रेशर. दिस मेथड इज बेस्ड ऑफ द अप्लाइंग pressure on the solution which is just sufficient to the prevent of osmosis process. मतलब ये जो है आपका मेथड ये काम किस पर करता है कि इसमें इसका जो बेस है वो ये है कि इसमें हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, बट इतना ही प्रेशर अप्लाई करेंगे जिसमें अपना ऑस्मोसिस प्रोसेस यानी जो परासरण की प्रक्रिया है प्रोसेस जो है वो प्रिवेंट हो जाए, स्टॉप हो जाए या रुक जाए. इसको बर्कले हार्टले ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस मेथड को डेवलप किया. ये बहुत ही इजी मेथड है और इसमें मतलब एक बोल सकते हैं तो चीप मेथड है, बहुत ही सस्ता है. तो सबसे पहले इसके ऑपरेटर्स के बारे में हम देखते हैं. तो एक्चुअली इट्स मेड ऑफ पोरस गवर्नमेंटल वेसल्स in have three parts, first, second, thirds. In these vessels between first and second parts filled up solvent, pure solvent, and first part and second part filled up with solution. This solution are measurement to osmotic pressure, and this one is to SPM, semi-permeable membrane. It is capillary tubes filled up with solvent and it is thrusty funnel, थिसल funnel जिसको अपन बोलते हैं. तो इससे वाटर जो है इसमें सप्लाई करते हैं. ये ऑलरेडी आपका पिस्टन लगा हुआ है जिस पर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे और ये आपका प्रेशर गैसेस, दिस इज टू प्रेशर गैसेस. इस टाइप का हम पूरा जो है अपरेटस को सेटअप करते हैं. अब ये तो हुआ कि अपरेटस बना कैसे होता है. तो बना होता है पोरस गवर्नमेंटल वेसल्स होता है. इसमें 3 डिफरेंट लेयर्स होते हैं. फर्स्ट एंड थर्ड लेयर में आपका सोल्यूशन, जिस सोल्यूशन का आपको ऑस्मोसिस प्रेशर मेजरमेंट करना है उसको फिलअप करते हैं. इन द मिडिल लेयर वी फिल्ड अप प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर यूज करते हैं. वाटर को यहाँ से जो है थिसिल फनल के थ्रू इसमें सप्लाई करते हैं और ये आपका कैपिलरी ट्यूब है. इसमें एक लेवल तक वाटर जो है वो फिलअप होता है. ये जो आपका गवर्नमेंटल के लेयर बने हुए हैं, वेसल्स बने हैं, इस पर एक पिस्टन लगा होता है जिसके पिस्टन पर हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं और प्रेशर गैसेस में आप प्रेशर को इंडिकेटर के थ्रू इजीली जो है वो रीड कर लेते हैं. यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ये 2 आपके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अपर एंड लोअर दोनों साइड में सेटअप किए हुए हैं. तो ये आपका एपरेटस सेटअप हो गया. अब फंक्शनिंग इसका वर्किंग कैसे होता है. तो वर्किंग इजी है. फर्स्ट वी फिल अप वाटर इन द मिडिल ऑफ लेयर. सो वाटर इज टू लेवल ए कैपिलरी ट्यूब्स फिल्ड इन कैपिलरी ट्यूब्स. कैपिलरी ट्यूब में भर जाएगा. अब होगा क्या स्टार्टिंग में, अब यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तो आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टार्ट होगा. और हमने पढ़ा है ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन.
लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करेगा। मतलब ये सॉल्वेंट यानी वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो आपका वो सॉल्यूशन यानी अपर लेयर और लोअर लेयर में मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। जब मूव करेगा तो आपका जो है कैपिलरी ट्यूब में वाटर लेवल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका वाटर लेवल डिक्रीज होगा। अब हमको इसका ऑस्मोसिस प्रेशर कैसे मेजरमेंट करना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पिस्टन पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। सपोज 2 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने अप्लाई किया, तो ये आपका जो है प्रेशर गैसेस में इसको इजीली हम रीड कर लेते हैं। और हमको ये देखना है कि बस इतना सफिशिएंट प्रेशर ही लगाना है जिसमें अपना ऑस्मोसिस प्रेशर या ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है वो प्रिवेंट हो जाए, रुक जाए, वहीं का वहीं स्टॉप हो जाए। तो ये कैसे पता चलेगा, तो ये तब पता चलेगा जब आप इजीली प्रेशर, आप स्लोली प्रेशर इंक्रीज कीजिए और इजीली आप किसको देखिए, ये जो आपका कैपिलरी ट्यूब है इसमें वाटर लेवल को आप मार्क कीजिए। अगर मान लीजिए पहले वाटर लेवल यहाँ था और फिर जो है वो डिक्रीज होकर वाटर लेवल यहाँ आया और यहाँ आने के बाद वाटर लेवल ये स्टॉप हो गया यानी प्रिवेंट हो गया। When we apply to atmospheric pressure in piston and water level are prevent or stops in capillary tube, that means osmosis process are stopped। इसका मतलब ये हुआ कि ऑस्मोसिस प्रोसेस जो परासरण की क्रिया है यानी जो एक्शन हो रहा है वो आपका रुक गया भाई, स्टॉप हो गया। तो जितना पर्टिकुलर प्रेशर पर ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टॉप हो जाता है वो प्रेशर आपका क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस प्रेशर। तो ये आपका जो है ऑस्मोसिस प्रेशर हो जाएगा। यही आपका बर्कले हार्टले मेथड के थ्रू ऑस्मोसिस प्रेशर को मेजरमेंट करने का पैटर्न है या प्रोसेस है, मेथड है। अब इस मेथड का जब हम यूज करते हैं तो इस मेथड का यूज करने से हमको कुछ बेनिफिट भी है, या यूं हम बोल सकते हैं कि कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाई दिस मेथड इज सुपीरियर टू अदर मेथड। बाकी मेथड से जो मेजरमेंट यानी ऑस्मोसिस प्रेशर को मेजरमेंट करने के बाकी जो मेथड है उससे आपका बर्कले हार्टले मेथड जो है वो सुपीरियर है। इसका रीजन क्या है, तो फर्स्ट रीजन, द ऑस्मोसिस प्रेशर इज बैलेंस्ड बाय द एक्सटर्नल प्रेशर सो दैट देयर इज नो स्ट्रेन ऑन द मेम्ब्रेन। तो प्रेशर आप कहाँ अप्लाई कर रहे हो, आप पिस्टन पे अप्लाई कर रहे हो। पिस्टन जो है ये आपका घन मेंटल का बना हुआ है, यानी जो प्रेशर है वो आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन जो है आपका सेफ होता है, यानी ब्रेक होने का कहीं भी कोई भी पॉसिबिलिटी ही नहीं होती है। तो फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड, दिस मेथड इज वेरी चीप, यानी बहुत सस्ता मेथड है, बहुत सस्ते में ये काम हो जाता है। थर्ड, द टाइम टेकन फॉर द मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोसिक प्रेशर इज मच लेस, और बहुत कम टाइम लगता है। तो ये 3 मेजर जो है आपके मतलब इसके बेनिफिट्स हैं या इम्पोर्टेंस है, जिसकी वजह से ये मेथड जो है ज़्यादा सुपीरियर है कंपेयर देन अदर मेथड। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस प्रेशर के बेस पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी हम प्रेशर को देखकर सॉल्यूशन को कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सो सच सॉल्यूशन हैव सेम ऑस्मोसिस प्रेशर एट ए सेम टेम्परेचर, यानी पर्टिकुलर किसी एक टेम्परेचर पर ऑस्मोसिस प्रेशर जो है पर्टिकुलर टू सॉल्यूशन हम लेते हैं, दोनों सॉल्यूशन के सेम टेम्परेचर पर अगर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सिमिलर होता है तो both solution are called isotonic solution and two isotonic solution are called isomotic solution। आइसोमोसिस सॉल्यूशन भी इसको हम बोल सकते हैं या आइसोटोनिक। तो आइसो मीन्स सेम, सेम आपका क्या होगा, ऑस्मोसिस प्रेशर होगा, यानी ऑस्मोसिस प्रेशर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से। सो पाई 1 इक्वल पाई 2, पाई 1 इक्वल पाई 2। ये पाई 1 जो है आपका ऑस्मोसिस प्रेशर है फर्स्ट सॉल्यूशन इज इक्वल टू द ऑस्मोसिस प्रेशर ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन। अब एक चीज और देखिएगा कि ये जो आपका ऑस्मोसिस प्रेशर है ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आता है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं, तो एक ऐसा प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या जिसको हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स,
या सॉलिड पार्टिकल्स उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर अगर डिपेंड कर रही है प्रॉपर्टीज, तो ये होती है कोलिगेटिव, और हमको मालूम है ऑस्मोटिक प्रोसेस जो आपका फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो ऐसे केस में हम लिख सकते हैं N1 इक्वल N2, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन सॉल्यूट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन सॉल्यूट्स। सो N1 इक्वल N2। अब नंबर ऑफ मोल इक्वल हमने क्या पढ़ा था, वेट अपॉन मास, सो W1 अपॉन M1 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2। ये फॉर्मूला क्रिएट होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन का। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होंगे जिसको हम आगे देखेंगे। सेकेंड इसी में बात करते हैं हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक। तो हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक क्या होता है, तो द सॉल्यूशन विच हैज, टू सॉल्यूशन को हमको कंपेयर करना है, तो द सॉल्यूशन विच हैज लेस ऑस्मोसिस प्रेशर देन द अदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। मतलब टू सॉल्यूशन है आपके पास और फर्स्ट वाले सॉल्यूशन का जो ऑस्मोसिस प्रेशर है वो क्या है, यानी π1 इज लेस देन π2, so first solution are called hypotonic. Second solution, when osmosis pressure is much more या more than 2, first solution is called hypertonic. तो hyper means ज्यादा, hyper होना भाई बहुत ज्यादा hyper हो गया, मतलब ज्यादा हो गया ऑस्मोसिस प्रोसेस। हाइपोटोनिक मतलब कम होगा। तो हम लोग बात कर रहे थे हीमोलाइसिस और प्लाज्मोलाइसिस, ये टू प्रोसेस होते हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस से रिलेटेड जब पढ़ेंगे। तो हीमोलाइसिस में एक्चुअल क्या होता है, जैसे हम लोग आरबीसीएस की अगर स्टडी करते हैं तो आरबीसीएस की स्टडी यानी आरबीसीएस जो आपका आउटर जो भी एनवायरमेंट होंगे या जो भी मटेरियल्स होंगे उससे आरबीसीएस को प्रोटेक्ट करता है। तो ये एक सेल वॉल होता है जिसके इनर साइड में आपका आरबीसीएस पार्टिकल्स होते हैं। अब अगर हम बात को समझें तो जैसे सपोज ये आपका टू सॉल्यूशन है, ये आउटर सॉल्यूशन हो गया और ये इनर साइड ऑफ सेल्स, तो ये सेल वॉल है। तो यहाँ पास जो इनर साइड आपका सॉल्यूशन है इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है और जो आपका बाहर वाला है यानी आउटर ये लो कॉन्सेंट्रेशन का है। तो ऐसे केस में लो कॉन्सेंट्रेशन के तो ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होंगे ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करेगा एज ए सेल वॉल एसपीएम। तो ऐसे केस में जो लो कॉन्सेंट्रेशन वाले आपके सॉल्वेंट पार्टिकल्स होंगे वो मूव करेंगे इनसाइड द सेल, और इनसाइड द सेल जब मूव करेंगे तो सेल में आ जाएगी स्वेलिंग। तो सेल जो है वो कंटिन्यूसली जो है सेल हो जाए आपका जो है स्वेल होता चला जाएगा यानी फूलता चला जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब द सेल स्वेल एंड eventually burst and releasing the hemoglobin to the other molecules। तो ये जो है हीमोग्लोबिन या अदर मॉलिक्यूल्स जो है वो रिलीज कर देगा यानी ब्रस्ट हो जाएगा तो फट जाएगा। तो ये जो है यानी स्वेलिंग ऑफ सेल्स के प्रोसेस को जो भी बायोकेमिस्ट होंगे जब ये आरबीसीएस के स्ट्रक्चर्स या उसमें होने वाले जो भी ये प्रोसेस है तो इसको हम स्टडी करते हैं जिसके अकॉर्डिंग तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हीमोलाइसिस। सेकेंड आता है आपका प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस जस्ट इसका अपोजिट होता है। सपोज जैसे ये अपना एक सेल वॉल अपन लिए और ये पर्टिकुलर सेल है जिसके इनसाइड मतलब इनर साइड्स लिक्विड्स आर लो कॉन्सेंट्रेटेड एंड आउटर साइड्स ऑफ लिक्विड्स आर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, ये जो आपका इनर साइड ऑफ जो सॉल्यूशन होगा ये आपका हाइपोटोनिक है और बाहर वाला जो है हाइपोटोनिक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, लो टू हाई यानी ये जो है आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो बाहर साइड में यानी एक्सोथर्मिक जिसको हम बोलते हैं एक्सो ऑस्मोसिस जो है प्रोसेस होने लगेगा और ये श्रिंक होता चला जाएगा, सिकुड़ता चला जाएगा। तो पर्टिकुलर जब सेल पर ये जो है आपका श्रिंकिंग ऑफ सेल यानी इसका हम स्टडी करते हैं यानी जो है आपका लो हाइपोटोनिक टू हाइपोटोनिक ये वाला जब हो रहा है कि मतलब आपका तो इसको बोलते हैं हम प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस बोलते हैं। यही आपका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस यानी फर्स्ट आपका ऑस्मोसिस में। सेकेंड बोलते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ जैम एंड जेली, प्रिजर्व करना सुरक्षित करना। तो कैसे करेगा, तो अब देखिएगा क्या होता है कि जब कोई भी
जैम है, मतलब अचार वचार जो जनरली घर में जो बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर या सॉल्ट, जनरली सॉल्ट का यूज करते हैं। तो हाईली सॉल्ट जब डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्ट क्या होता है, ये कॉन्सेंट्रेशन उसका बहुत ज़्यादा होगा, तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन क्रिएट करेगा जो क्या करेगा, बैक्टीरिया या जो भी जर्म्स होंगे उनको किल करता है, उनको मारता है। और उससे पर्टिकुलर जो आपका सब्सटेंस है जैम, मतलब जो भी अचार में जैसे आपके आम या जो भी एक्सेट्रा सब्सटेंस होंगे उसको वो क्या करता है, प्रिजर्व करता है, यानी एक लॉन्ग टाइम तक जो है वो प्रिजर्व करके सुरक्षित रखता है। तो ये आपका सेकंड हो जाएगा प्रिजर्वेशन ऑफ जैम एंड जेली। फिर आपका थर्ड आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में वाटर जो है वो कैसे ट्रांसप्लांट होता है, मतलब ये आपका जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं वो रूट्स आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस, तो रूट्स के आउटर जो सरफेस में यानी बाहर जो लेयर होता है वो मेम्ब्रेन आपका वर्क करता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और ये सॉइल से वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो ये एब्जॉर्ब करेगा जब रूट्स के अंदर का जो लिक्विड्स है वो आपका हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और जो सॉइल में वाटर प्रेजेंट होता है वो लो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो लो टू हाई मूव करना चालू करता है, यानी ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिससे हम 120 सेंटीमीटर तक हाइट तक हम क्या कर सकते हैं, ऑस्मोसिस प्रेशर के थ्रू जो है वाटर को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, मतलब उसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी वहां तक हम पहुंचा सकते हैं उसके लीव्स में, और जहां पर वो अपना फोटोसिंथेसिस का वर्क करेगा। तो इसमें भी ऑस्मोसिस प्रोसेस का यूज होता है। फोर्थ इसी का पॉइंट है आपका स्टोमेटा, वर्किंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा अपने को मालूम है ये कहाँ होता है, तो स्टोमेटा जो है वो प्लांट्स की जो लीफ होंगी या फ्लावर्स होंगी उसमें स्मॉल जो है बहुत टाइनी होल्स क्रिएट होते हैं जो गैसेस को क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से एक्सचेंज करते हैं, मतलब कुछ गैसों को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ को रिलीज करता है। तो ये भी ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही करता है, जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा का क्लोज एंड ओपन होना, जिसको हम बोलते हैं। तो ये सब जो है आपके इंपॉर्टेंस है ऑस्मोसिस से रिलेटेड। तो ये आज के टॉपिक में हम लोगों ने ऑस्मोसिस पढ़ा, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा, उसको मेजरिंग मेथड्स, बर्कले-हार्टले मेथड पढ़ा, फिर आपका टाइप ऑफ सॉल्यूशन इसको हमने देखा, हेमोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस, ये प्रोसेस देखा, कैसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वर्किंग कैसे होती है। तो कोई भी सॉल्यूशन है हमेशा जो है लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यूअसली तब तक मूव करता है जब तक पर्टिकुलर दोनों सॉल्यूशन के जो ऑस्मोसिक प्रेशर है या कॉन्सेंट्रेशन है वो सिमिलर ना हो जाए। ओके गाइस, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर एज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, तो इसका डेरिवेशन पाई इक्वल CRT, ये सब इसको हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू।